जहां चुनाव के चौथे चरण को लेकर के 23 फरवरी को मतदान है। चौथे चरण में राज्य के 9 जिले के 59 विधानसभा क्षेत्रों में 23 फरवरी को मतदान होना है। चौथे चरण में कुल 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में बुधवार 23 फरवरी को जिन 9 जिलों में मतदान होना है उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर शामिल हैं। वहीं अगर यूपी के हुए 2017 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो 59 सीटों में से 51 पर बीजेपी जीती थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी को 4 जबकि बहुजन समाज पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा के सहयोगी अपना दल एस ने 1 सीट जीती थी और वहीं अब 5वें चरण के लिए भी प्रचार जारी है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज में जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने कई सालों तक देश में राज किया। इतने साल हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, एक बार फिर रुख करते हैं चुनाव का और बात करते हैं कि इस बार चुनाव को लेकर के जो तैयारियां की गई हैं, कल चौथे चरण का चुनाव है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और किस वोटरों पर ज्यादा साधने की जो कवायद है, महिला वोटर्स के लिए पिंक बूथ की व्यवस्था हो या फिर यहाँ पर बुजुर्गों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए सीमा, सबसे पहले हम बात करें तो अगर बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं या फिर कोविड से ग्रसित कोई व्यक्ति हैं, उनके लिए उनके घर पर ही जाकर मतदान कर भी पोस्टल बैलेट लेकर और वो जो है मोहर लगवा कर लेके आएगा। ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग ने इस चुनावी सत्र में किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें वोटरों को लुभाने की, तो आज हमने देखा कि जहाँ जहाँ पर आज जो है रैलियाँ, प्रधानमंत्री की रैली रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, जेपी नड्डा खुद गोरखपुर में हैं, देवरिया में थे और बलिया में, तमाम ऐसे दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहीं अगर हम देखें तो अखिलेश यादव जो है सिराथू में है, तो तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और ये संदेश जाता है। देखिए, कहीं भी जनसभा हो, किसी भी नेता की जनसभा हो, उसको जहाँ पे वोटिंग होने वाली होती है वहाँ की भी जनता सुनती है और जहाँ पे अगले चरण का चुनाव वहाँ भी जनता सुनती है, तो इसका प्रभाव जाता है, सीधे प्रभाव पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वोटरों को साधने की कोशिश जहाँ पे जिसने जिस स्तर पे चाहिए उस स्तर से की है। अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, पिंक बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर लखीमपुर खीरी की बात करें, वहाँ पर 2 बूथ ऐसे हैं जिनको संवेदनशील माना गया है। वहाँ पर आर्म फोर्स को जो है उनकी तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है, पीएससी की तैनाती की गई है, त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र है। अगर हम अन्य जिलों की बात करें, अन्य जिलों में शांतिपूर्ण मतदान हो, इसको लेकर कानून व्यवस्था करीब, अगर हम सीतापुर की ही केवल बात करें, 1800 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ पर हैं। इसी हिसाब से जो छोटे जिले हैं वहाँ पर करीब 1200, जो बड़े जिले, अगर हम लखनऊ की बात करें, देखिए आपने सुरक्षा व्यवस्था का भी यहाँ पर जिक्र किया, साथ ही साथ बताया पिंक बूथ भी बनेंगे। इसी के साथ अगर देखा जाए, जैसे ही चुनावी सरगर्मियां तेज हुई थी, उस तभी से देखा जा रहा था कि यहाँ पर पुलिस और उच्च अधिकारियों द्वारा आम जनता के बीच जाकर के उन्हें जागरूक करने का काम किया जा रहा था कि मतदान जरूर करें। ऐसे में कल चुनाव होने, क्या लगता है उन रुझानों का और वो जो जागरूक किया गया आम जनता को, उसका कितना असर देखने को मिलेगा कल के चुनाव में? बिल्कुल सीमा, अगर बात करें तो जो अवेयरनेस स्कीम चलाई गई निर्वाचन आयोग की तरफ से, अगर हम देखें उसके तरफ से या फिर जिला प्रशासन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से, उसका असर हुआ है। अगर हम देखेंगे तो महानगर जो है, चूंकि देखिए अब तक जो वोटिंग का प्रतिशत रहा है वो बड़ा डमाडोल टाइप में रहा है, जो आंकड़े आए हैं बहुत डमाडोल आए हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है, लखनऊ वालों का उत्साह देख के, कि इस बार लखनऊ का जो वोट प्रतिशत है वो 70 के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि लखनऊ में सभी लोग उत्साही हैं और लखनऊ से ही एक बयार बहती है जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर के रूप में काम आती है। तो निश्चित रूप से जो बचे हुए चरण है, अगर लखनऊ में जो वोटिंग का प्रतिशत है वो बढ़ता है, तो निश्चित रूप से जो अन्य और जिस तरह से जनता को अवेयर किया गया है, प्रदीप, जागरूक किया गया है, ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे में मतदान करने जरूर आए और ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम मतदान करने के लिए जरूर आए। आपके बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बताने के लिए कि क्या कुछ वहां पर आम जनता में रुझान देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ चुनाव होने उसको लेकर के पहले से ही यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई गई थी। आगे भी चुनाव को लेकर के तमाम जानकारी आपसे साझा करेंगे।